पेट्रोल सस्ता किया 74 रुपये इनको चाहिए, और आलमी मंडी में जिस तरह पेट्रोल सस्ता है इस तरह सस्ता होना चाहिए ताकि आवाम को भी रिलीफ मिले। जब जंग खत्म हो गई है, माहिदा हो चुका है, अब दोबारा कम से कम पुराना रेट जो है वो बहाल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 74 रुपये सस्ता हुआ है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि मजीद सस्ता होगा। इतना इसको सोचे नहीं, मेरे ख्याल से जिस स्पीड से ये बढ़ा है इसी स्पीड से कम भी होना चाहिए। वो रेट कंट्रोल करना है, रसीद लेके देनी है, पीना फोर्स आती है, उनका प्लांट सील कर देती है, वो दोबारा अगले दिन खुल जाता है। गरीब आदमी की दुकान तो नहीं खुलती। दुकानों पे गैस महंगी है, मजबूरी है लेना है, बच्चों को भूखा तो नहीं ना मार सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी पेशरफ़्त सामने आ रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का अगला दौर 30 जून से शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर दोनों टीमें स्विट्ज़रलैंड में आमने सामने बैठेंगी और तकनीकी मामलात पर बहस करेंगी। मगर मुज़ाकरात के असरात अभी से आना शुरू हो गए। आलमी मार्केट में ख़ाम तेल ना सिर्फ सस्ता हुआ है बल्कि कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आई हैं और इस वक्त ब्रेंट क्रूड ऑयल $72 जबकि अमरीकी ख़ाम तेल $69 फ़ी बैरल तक पहुँच गया है। अमरीका में पेट्रोल सस्ता ना होने पर डोनाल्ड ट्रंप मुतहरिक हो गए। पेट्रोल पंप्स के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया उन्होंने। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद सस्ती होने का इम्कान है और इस हवाले से कल जुमा को एक बड़ा फैसले की तवक्को की जा रही है। मगर सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत का रिलीफ आवाम तक पहुँचाना हुकूमत के लिए बड़ा इम्तहान है। गुज़श्ता जुमा को पेट्रोल 74 रुपये और डीजल 67 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया गया था मगर उसके असरात आवाम तक नहीं पहुँच सके। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद मुल्क भर में सब्जियाँ, फल, दूध, दही, LNG की कीमतें आसमान पर है। आवाम ज़ाहिर से सख्त परेशान है। कुछ आवाम का रद्द-ए-अमल जो उनके जज्बात हैं वो हमने आपके सामने भी रखे हैं। इसी से मुतालिक एक्सपर्ट से पहला बड़ा सवाल होगा। आज पैनल में शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, शकील अंजुम साहब और खालिद क़य्यूम साहब। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि अभी एक तवक्को की जा रही है कल के दिन के लिए कि पेट्रोलियम मसनूआत में और मज़ीद कमी होगी। क्या आपको लगता है ये फरवरी वाली उस पर चली जाएगी? एक तो ये बात। दूसरी, जब सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत की बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों पर वो असरअंदाज होती है। जब वो महंगी होती है तो आवाम की जो आम खाने पीने की चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर LNG की बात कर लें, ट्रांसपोर्ट है, वो भी महंगी हो जाती है। उसके असरात अभी तक आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे। एक इसकी क्या वजह है? क्या ये गवर्नमेंट के लिए की हिकमत अमली का कोई इशू है या प्रायोरिटीज़ की बात है या ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए जेन्युइनली तो ये इसी तरह से अब मज़ीद जब कम होगी तो डेफिनेटली फिर आम आदमी तक ये असरात पहुँचेंगे? खालिद क़य्यूम साहब, देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में ईरान अमेरिका जंग बंदी के बाद और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद और उसके बाद जो तकनीकी मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में, इसके बाद जो CBMs लिए गए अमेरिका की तरफ से, ख़ास तौर पर ईरान को जो है वो उसका तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, मसनूआत जो हैं, उन पर जो आयद पाबंदियाँ थी एक तवील अरसे से, उनका ख़ात्मा किया गया अर्जी तौर पर। और उसके असरात भी जो हैं, इन पाबंदियों के ख़ात्मे के ईरान पर जो असरात हैं, उसके फ़वाइद भी पूरी दुनिया की जो मेशतें हैं वो हासिल कर रही हैं। दुनिया के जो अवाम है और दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनको सबको, पूरी दुनिया को इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। और इसी तरह पाकिस्तान को भी जो है इस मुआहदे के जो समरात हैं वो मिलना शुरू हुए। जिस तरह आपने देखा कि किस तरह तेल की कीमतों में बहुत बड़ी एक 74 रुपीज़ की जो कमी वाक़या हुई और उसके यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया कि उसके असरात जो हैं अब वो निचली सतह तक, ठीक है, पेट्रोल की कीमत में, डीज़ल की कीमत में अब बड़ी कमी वाक़या हुई, लेकिन उसको निचली सतह तक जो है अब वो लेकर आना चाहिए था। और इसमें देखिए, जब तेल की कीमतें बढ़ी तो उसके साथ ही अशियाए सरफ की कीमतों में भी एक बड़ा जंप आया, उनमें भी बड़ा इजाफा हुआ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है अब वो बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है अशिया की वो बढ़ गई और इस तरह ज़री जो अजनास हैं उन पर भी लागत जो है वो भी बढ़ गई। तो अब देखिए, कीमतें जिस तरह कम हुई हैं उसी अंदाज से जो है वो नीचे लाना, ये भी हुकूमत के लिए एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा चैलेंज है। और इसमें हमने देखा कि पंजाब के अंदर जो है वो किराए जो हैं उनमें कमी लाई गई, फौरी तौर पर जो है उस पर अमल दरामद भी हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको पूरी तरह समराज जो है वो निचली सतह आवाम को पहुँचना चाहिए। और इसमें ये जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो आपने फरमाया कि
4 माह की जो है वो सबसे ज़्यादा आज जो तेल की कीमतें हैं, आलमी कीमतें जो हैं उनमें कमी वाक़या हुई है, रूनमा हुई है। और अभी ये मज़ीद जो है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस में कमी वाक़या होगी। उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो ये कीमतें जो हैं वो जंग से पहले वाली जो हैं वो कीमतों तक से भी मैं समझता हूँ कि फ़र्क पड़ गया है, काफ़ी बेहतर हो गई हैं। और मज़ीद नीचे इसलिए आनी है कि अब ईरान जो है वो बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया के अंदर, उसका चौथा 5वां नंबर है। इतनी ज़्यादा ईरान की जो है वो पैदावार है, लेकिन उसको उस तरह इंटरनेशनल मार्केट में अपनी ऑयल की ट्रेड की इजाज़त नहीं थी। और अब जब ईरान को इजाज़त मिल गई है, इजाज़तनामा मिल गया है, पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सप्लाई है ऑयल की उसमें जब बेहतरी आएगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो लाजमी बात है कि उसके नतीजे में जो कीमतें हैं वो नीचे आएंगी। यानी एक तरफ जो जंग बंदी हुई है उसका असर पड़ा है, कीमतें कम हुई हैं, और दूसरी तरफ जो सप्लाई जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी है ऑयल की, उसका भी फ़र्क होगा। और इसमें मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लिए जो ईरान के साथ जंग बंदी हुई है और मुआहदा हुआ है, और जो मुज़ाकरात अब आगे तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, और इस हवाले से बड़ी पेशरफ जो है ये, और ये देखिए जब ओबामा का एग्रीमेंट हुआ था तो 597 दिन लगे थे उस एग्रीमेंट पर पहुंचने में, पाया तकमील तक पहुंचने में, उसको फाइनल शेप देने में। लेकिन ये तो देखें कि 60 दिन के अंदर इतने 47 साल के जो तनाज़ात थे अमेरिका और ईरान के, वो 60 दिन में सारे तय होने हैं। और उसमें पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ ईरान के साथ जंग बंदी के फ़ायदे हासिल करना चाहती है। इसीलिए जो है वहाँ पर तफ्तान बॉर्डर पर जो है वो कस्टम का एक जो है वो कस्टम स्टेशन जो है वहाँ पर हंगामी तौर पर जो है वो खोल दिया गया है। कल उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। ये 12 एकड़ ज़मीन जो है उस पर ये सारा स्टेशन जो है कार्गो हैंडलिंग और बाकी सारे मामला जो है कस्टम क्लियरेंस जो है वो वहाँ पर होगी। और इसके साथ आपने देखा कि इस बजट के अंदर, वफाकी बजट के अंदर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो सबसे बड़ी एलोकेशन हुकूमत ने रखी है, वो कराची से चमन तक जो आरसीडी रोड है वहाँ पर, उसके लिए 100 अरब रुपए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने बजट में एलोकेट किए हैं। इतनी बड़ी एलोकेशन, लमसम एलोकेशन जो है अब वो किसी मद के अंदर, किसी मंसूबे के अंदर नजर नहीं आती। लेकिन ये जो मवासलाती सिस्टम और निज़ाम जो है ईरान तक जो है बढ़ाने का फैसला किया गया है, और फिर उसके जरिए आगे ईरान के जरिए फिर जो है एक सेफ रूट हमें जो है वो सेंट्रल एशिया तक आज जाने का भी मिलेगा। और एक और मैं आपको बताऊं कि जो ईरान है, ईरान पाकिस्तान को एलपीजी का भी बहुत बड़ा प्रोवाइडर है। वहां से अभी तक तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गैस की कीमतें कम नहीं हो रही। बिल्कुल। और गैस की कीमतें कम करने के बारे में भी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मुतालबात आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि गैस पाइपलाइन मनसूबा जो है पाकिस्तान का, उस पर भी जल्द जो है ये मामला तय होने के बाद जो है वो अमल दरामद शुरू होगा, उस पर भी काम होगा। और ये मनसूबा जो है मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का बहुत बड़ा जो है एक प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो तवानाई का बहरान है, जो गैस का बहरान है, जो महंगी गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। कतर जो है वो हमारा दोस्त, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, लेकिन इंटरनेशनल जो मार्केट है वहां पर जो एलएनजी की एलपीजी की कीमत है अब वो ज्यादा है, और हम महंगी जो गैस है वो बाहर से दूसरे मालिक से खरीद रहे हैं। ईरान से हमें सस्ती एलपीजी मिलेगी। और एक तजवीज़ ये भी है कि जो हमारा ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है 900 किलोमीटर का, उस पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो नई मंडियां भी खोली जाएं। वहां पर जो है वो जो टर्मिनल जो हैं, गैस टर्मिनल भी लग सकते हैं, वहां ऑयल टर्मिनल भी लग सकते हैं। बराह रास्त कैरेज के जरिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए गैस
और आयल जो है सस्ता वो लाया जा सकता। सही जी, ठीक है। आमिर साहब, एक तो आलमी सतह पर पेट्रोल 4 माह की कम तरीन सतह पर आया। सबसे पहले तो ये खबरें जो हैं कि कल जुमे को हुकूमत पेट्रोल सस्ता कर सकती है, तो कितना आपके पास कोई खबर है मजीद कितना सस्ता करने जा रही है? इस हवाले से आवाम को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? अब चूँकि ये तीसरा जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 30 जून से शुरू होने जा रहा है। डेफिनेटली पाकिस्तान सफ़ीर अमन पाकिस्तान कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट्स हैं, बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे जिसकी उम्मीद भी कर रही है। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि पेट्रोल से हम बहुत सारी चीज़ें रिलेट करते हैं, तो इसमें आम आदमी के लिए जो आसानियाँ हैं, जो महंगाई में कमी है, उसकी कब तक तवक्को रखी जा सकती है? देखें, बात सिंपल सी है कि जब तक ये तकनीकी मुज़ाकरात चल रहे हैं और एक मुआहदे में नहीं ढलते तो सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहेगी। और फ़िलहाल तो अच्छी खबरें आ रही हैं। पिछले जुमे शहबाज शरीफ ने जो कीमतें कम की वो आप ये समझें कि उन्होंने एक्चुअल प्राइस पे ला के कम किए हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ बहस बहुत होती है कि जी वो पैसे बचा लिए मार्केट ऑयल कंपनियों में, ठीक है, जब एकदम बढ़ाना पड़ा था जिससे सप्लाई पे कोई गैप नहीं आया, लोगों की इंडिया की तरह लाइन नहीं लगी, कहीं और मुल्कों में भी हुआ, वहाँ तो गैस भी नहीं, एलपीजी भी नहीं मिल रही थी, अभी भी लाइनें ही थी, तो पाकिस्तान ने तो वो काम तो किया। हाँ, हमारे यहाँ लेवी का एक असल इशू है जो IMF के साथ रिलेट करता है, लेकिन वज़ीर आज़म ने पिछले जुमे को जो कीमतें की वो बिल्कुल प्राइस मैच करके, बल्कि कहीं जो इजाफी पैसे थे वो डाल के की थी। और अब भी मैं यही तवक्को करूँगा कि कल, चूँकि आलमी मार्केट और डाउन हुई है, मुस्तहकम तो है ही है, तो कम होनी चाहिए। मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि मैं अगर पहले ही होता जहन में तो फिर हम कैलकुलेशन चेक कर सकते थे, लेकिन ये बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ही फैसला करते हैं। कई दफ़ा लेवी जो है वो डीजल और पेट्रोल की मिक्स की जाती है, कहीं कमी बेशी कर दी जाती है, लेकिन पिछली दफ़ा अब ये बात क्लियर है कि जो आलमी मार्केट का था वो हमें उन्होंने शिफ्ट किया था। अब आ जाएं आप LPG पे। जो कमज़ोरी है ना गवर्नमेंट की, रेगुलेटर की, वो ये है कि LPG घरों पे, मतलब ये जो मार्केट से लेनी है ना वो शायद थोड़ी और सस्ती हो, तो वो 382-83 रुपये बनती है रेट विद टैक्स और घरों पे पहुंचा के, लेकिन वो मिल कितनी रही है? 500 इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में बाकी जगहों पे 600 रुपये भी केजी मिल रही है। ये बड़ा गलत ट्रेंड है। इसके ऊपर चूँकि वो नोटिफिकेशन यकम के हिसाब से है, लेकिन माल तो बना रहे हैं लोग। तो जब गवर्नमेंट अपने लिए फैसला करती है कि हम 15 दिन की बजाय पेट्रोलियम प्राइसेस वीकली करेंगे और वीकली में भी 4 दिन के बाद बढ़ाना और कम भी किया, तो अब उन्हें ये चाहिए कि ये तो अब कई दिन गुजर गए, बहुत माल बन गया लोगों का, प्राइवेट पार्टियां बेशुमार हैं इसके अंदर, क्यों माल बन रहा है लोगों का? प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए, फौरी तौर पे नया नोटिफिकेशन होना चाहिए और लागू होना चाहिए। और जो पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई हैं, मुझे पंजाब की हद तक तो बड़ा क्लियर है कि नोटिफिकेशन हुआ, इस्लामाबाद में भी हुआ कि जी किराए कम किए जाएंगे। अमल दरामद पे कितना है, ये हमारा मीडिया का ही काम है कि हम उसको चेक रखें कि जब आलमी मार्केट में बड़ी कीमतें हमारे यहाँ उसके असरात आए तो फ़ौरन, चाहे वो मालबरदार गाड़ियाँ, ट्रक, बस वो थी, बसें थी, डीजल वाली थी या पेट्रोल वाली थी, सब ने उसके किराए बढ़ा दिए। और जो ट्रांसपोर्टेशन पे ज़ाहिर है मालबरदार की गाड़ियाँ स्पेशली, सब जगहों पे उन्होंने रेट बढ़ाए और वो जितनी दूर हैं उतना ही किराया बढ़ा। तो अब उसी रफ्तार से चेक करने के बाद वापस लाना होगा, क्योंकि उससे ही महंगाई में कमी भी आएगी। ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत जब बढ़ती हैं तो सारी होती हैं, और शुक्र पड़ना चाहिए कि पाकिस्तान की जो कोशिशें कामयाब हुई, जो हम एक सीज़ फायर हुआ, फिर MOU हुआ, और अब टेक्निकल कमेटियाँ, आज ही मार्को रूबियो ने कहा है कि मंगल को फिर स्विट्ज़रलैंड में बैठ रहे हैं। उसके अंदर मार्को रूबियो में और इनमें बड़ा फ़र्क ये है कि JD वैंस ज़रा नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त दुनिया की और अमरीकी हुकाम की जो नई पॉलिसी है जो इसराइल के हक़ में नहीं है। लेकिन मार्को रूबियो जो हैं वो नेतन्याहू के ज़्यादा करीब हैं और इसराइली लॉबी के ज़्यादा करीब हैं, जिन लोगों ने हमला कराया था। और आपको पता है कि वो खलीज के ममालिक के विज़िट के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और साथ बड़ी वजाहत से कहा कि जी ओमान भी नहीं चाह रहा कि हुर्मुज़ पर टैक्स लगे। हुर्मुज़ के ऊपर टैक्स लगना नहीं चाहिए, क्योंकि बैनुल-अक़वामी समुद्रों से गुजरते हुए, चाहे वो ईरान है, चाहे वो पाकिस्तान है, या खलीजी ममालिक हैं, या दुनिया के दूसरे, फिर इस तरह तो हर मुल्क कहेगा कि नहीं, हमें वो जो शरह बनी हुई है, जैसे एविएशन टैक्सेस, जो जब आपकी फ़िज़ा से तैयारे दुनिया के गुजरते हैं तो आप
आप और हम ये खबर देखते हैं कि जब हमने इंडियन एयरलाइंस को ऑफ किया है तो उसका नुकसान इंडियन एयरलाइंस को बेपना हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी एविएशन को भी हुआ है कि आपकी फ़िज़ा से त्यारे नहीं गुजरते तो उतना आपको हिस्सा नहीं मिलता। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, आम आदमी की फलाह के लिए मेरे ख्याल में अब ये आशूरा मुहर्रम के ऊपर अल्लाह ताला खैर आफियत से गुजारे। सारी हुकूमतें बड़ी जाम फशानी से काम कर रही हैं, मेहनत से कर रही हैं, तो इसके बाद इस तरफ एक्शन होना चाहिए। सही जी, फैसल साहब। देखिए, ये जो अमेरिका ईरान की जंग हुई थी, बुनियादी तौर पे ये एक ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था। इन लोगों की ख्वाहिश थी इसराइल की कि पहले वो ईरान पे कब्ज़ा रजीम चेंज करेंगे और रजीम चेंज करने के बाद उनका अगला हदफ जो था वो पाकिस्तान था। अब रजीम तो वहाँ पे क्या चेंज होनी थी, अमेरिका पाकिस्तान के पैरों में गिर गया कि हमारे इस दलदल से हमको जो निकालो। बहरहाल पाकिस्तान ने जंग रुकवाने में भी अपना किरदार अदा किया, अमेरिका को उस दलदल से निकालने में भी जो एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, कि अमेरिका दलदल में मुस्तकिल तौर पे जो है वो फंसता ही चला जा रहा था। इस सारे अमल में जो है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बहुत वाहवाह हुई है। लेकिन जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी वो 258 रुपये थी। इस वक्त शायद 299 के करीब जो है कीमत है पेट्रोल की। तो अभी तो जो जंग शुरू होने से पहले कीमत थी उस कीमत तक भी जो है ना अभी तक नहीं पहुंच पाए। अब जो एक तो उस कीमत तक हमें पहुंचना है, और दूसरी बात ये कि जो हमारी इतनी वाहवाह हुई है उसका भी तो इस कौम को इनाम चाहिए ना, उसके सम्राट भी तो इस कौम को चाहिए, ताकि वो मालूम चले कि भाई इसमें जो हमारा किरदार था पाकिस्तान का, उससे एक आम आदमी को भी जो है वो कितना जो है फ़ायदा हुआ। तो इसको मुझे आमिर साहब ने बोला कि इसमें एक सबसे बड़ा एक अहम इशू जो है वो लीबी का। लीबी में जाहिर सी बात है IMF की जो शराइत है, बहरहाल पाकिस्तान को नए कारोबारी रास्ते मिल रहे हैं, नए बिजनेस कॉरिडोर मिल रहे हैं, उससे पाकिस्तान के माशी हालात पे जो है बहुत जो है मुस्बत असरात जो है वो आ सकते हैं। अगर ये पेट्रोल की कीमत जो है वो 200 रुपये तक आ जाती है, नए पाकिस्तान के अंदर जो है बिजनेस जो है शुरू होते हैं, माशी खुशहाली आती है, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि एक आम आदमी को फ़ायदा हुआ। लेकिन जिस लम्हे हम आप बात कर रहे हैं, ये ठीक है पेट्रोल जो है वो कम हो रहा है, लेकिन आज भी हम उस सतह पे नहीं पहुंच सके जो जंग शुरू होने से पहले जहाँ पर थे। तो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि जो महंगाई का तूफ़ान आया था वो कम ज़रूर हुआ है, लेकिन वो जो जंग से पहले की सूरत हाल थी वहाँ तक हम अभी भी नहीं पहुँच सके। आज इसमें अभी कल कितनी पेट्रोल की कीमत जो है वो कम होती है, वो उसी वक्त जो है वो अंदाज़ा होगा। तो लोग जो चाहते हैं, आम आदमी ये चाहता है कि इस पेट्रोल के प्राइस को सिर्फ वहाँ पे आपने लेकर नहीं आना कि जहाँ पर जंग शुरू होने से पहले थे, बल्कि आपने इसको मज़ीद कम करना है, ताकि हम ये कह सकें कि भाई इस जंग में जो पाकिस्तान का जो किरदार था उसका बेनिफिशरी जो है वो एक आम आदमी जो है वो बना है। अब कल वाले दिन जो है वो जो इस हवाले से जो है वो सूरत हाल जो है वाज़ेह हो जाएगी। अब जंग तो बात दोबारा नहीं होनी, अमेरिका में तो वो दम खम नहीं, उसने तो बड़ी मुश्किल से निकल के जान बचाई है। लेकिन ये बात हो सकती है कि जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं ये जो है वो उनकी जो है मुद्दत बढ़ती चली जाए, वो एक लंबा वक्त ले लें। इसी तरह की ऊपर नीचे जो है वो मामलात होते रहेंगे, जंग बहरहाल जो नहीं होगी। इन्हीं हालात में जो है पाकिस्तान ने अपने लिए नए रास्तों को तलाश करना है। सही है, बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त है कि इन्हीं हालात में पाकिस्तान ने खुद अपने लिए नए रास्तों को तलाश करना है। बहरहाल अब ये तवक्को की जा रही है कि मज़ीद पेट्रोल सस्ता करने का सोच रही है गवर्नमेंट। अब ये कितना सस्ता होगा, फिर ख़ास तौर पर जो LNG की बात की जा रही है, जो आम आदमी की पहुंच में चीज़ें हैं उसमें भी ज़ाहिर है आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। तो फिर ही ये जो महंगाई की शरह अदाद व शुमार में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आम आदमी पर उस पर कितनी असरअंदाज हो रही है उससे फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई अदाद व शुमार दुरुस्त हैं या नहीं। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी सवाल पर इलियास साहब और शकीर अंजुम साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से पाकिस्तान सिफारती महाज पर सबसे आगे है और अमेरिका ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के अब अगले दौर की भी बात शुरू हो रही है और उसके असरात भी आना शुरू हो रहे हैं। आलमी मार्केट में ज़ाहिर ख़ाम तेल ना सिर्फ सस्ता हुआ है बल्कि कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आई हैं। तो इलियास साहब, अब आलमी मार्केट के असरात मुल्की मईशत पर कब नज़र आएंगे? देखिए जी, पहले जो मुज़ाकरात वगैरह हो रहे थे वो सफारती तौर पर ताल्लुकात
जो थे वो गवर्नमेंट की जानब से किए जा रहे थे, लेकिन अब माशी तौर पर करने पड़ेंगे क्योंकि खाम जो तेल है उसकी कीमत जो है इस वक्त मार्केट में $74 पर बैरल पहुंच गई है, $72 आ रही है। फ्लक्चुएशन इसमें हो रही है, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट को है एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला, गवर्नमेंट को एक कुशन मिला, गवर्नमेंट को चाहिए। लेकिन इसी तरह है कि जैसे गवर्नमेंट के पास ज़ख़ीरा मौजूद था, गवर्नमेंट ने उसके बावजूद भी कीमतों में इजाफा कर दिया था ताकि उनको पता था कि जो सौदे वो अगले कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर इनके पास जो स्टॉक होते हैं वो 27 से 28 दिन के होते हैं, तो वो स्टॉक्स पर भी गवर्नमेंट ने उस टाइम भी प्रॉफिट लिया, उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक करके प्राइस को लोगों की जेबों से पैसे निकाल लिए। तो अब जो लोगों की जेबों से पैसे निकाले तो गवर्नमेंट को उसके मुताबिक वही रिलीफ देना चाहिए कि जिस तरह कीमत में कमी हो रही है तो उस तरह कीमत में कमी की जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। और दूसरा जो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट का अपना मैकेनिज्म है, सूबों का भी है, फेडरल गवर्नमेंट का भी है, कि जो प्राइसेस इंक्रीज़ की थी तो उनकी चेक एंड बैलेंस रखें ताकि वो चीज़ें हैं आम आदमी को जो रिलीफ मिल सके। गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं वो चेक करें, जो कीमतें बढ़ा दी गई थी, ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट की कीमत कम करने से नहीं है, ये इंडस्ट्री को भी देखें, ये देखें वो जो चीज़ें एग्रीकल्चर को भी देखें, तमाम चीज़ों को देखें, जो प्राइसेस थे उनके मुताबिक लेकें। गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को सब हरकत करें तो तब जाके ये कीमतों का पता चलता है कि जो फ्लक्चुएशन जो चीज़ें इंक्रीज़ की हैं उन लोगों से उसके मुताबिक उनको रिलीफ दिया जाए। लोगों की वेजेस में तो इजाफा नहीं हुआ था, तनख्वाहों में तो वो उसी तरह रहे, लोगों की बल्कि डेप्रिसिएशन हो गई थी तनख्वाहों वगैरह की, उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई थी। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि बैठ के इस तरह ज़ुबानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए, अमली तौर पर हम करना चाहिए ताकि लोगों की जेबों से 1.4 ट्रिलियन रुपए निकाल दिए थे लेवी की मद में, वो उनको वापस रिलीफ किस तरह दिया जाए। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सब्सिडी शुरू कर दें, पंजाब गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी शुरू की थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से दी जाती रही है ट्रांसपोर्ट वगैरह पर। इसी तरह जो दीगर मद में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट है, दीगर जो है, इसके मतलब इसके साथ तमाम इंडस्ट्री भी जुड़ी है, इंडस्ट्री की भी कॉस्ट बढ़ गई, बिजली की कॉस्ट बढ़ी है, वो जाहिर है वो वापस आनी चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए अब कम हुई है चीज़ें तो उसके मुताबिक जो अपने लेन देन के सौदे करेंगे, जो ऑयल इंपोर्ट करना है तो उस चीज़ों को कम करके उनको लेके आना है। जो 4 महीने पहले जो लोगों ने मुश्किल काटी है, इसी तरह जिस तरह कोविड के ज़माने में काटी थी, उस टाइम भी चीज़ें बढ़ गई थी लेकिन उस ज़माने में आवाम को रिलीफ नहीं मिला था। अब तो रिलीफ देना चाहिए, जबकि दूसरे ममालिक ने अपने बंदों को घर बिठा के तनख्वाहें दी थी, यहाँ तो किसी बंदे को नहीं मिली। सच कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो बजट अगला आता है उसमें देख लें 7% तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है। तो इस तरह लोगों को रिलीफ नहीं उस तरह मिला, तो गवर्नमेंट को अब रिलीफ इस तरह देना चाहिए कि जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए, जाके चेक एंड बैलेंस रखे। जो डिपार्टमेंट्स बना दिए, बिलियंस रुपीज़ उन पर खर्च किए जाते हैं कि जी वो कीमतों को चेक करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, तो लेकिन इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि आवाम को जो कीमतें हैं वो कम की जाएं। इनके पास ऐसा मैकेनिज़्म है जाके उसको सारा करके, जिस तरह कहते हैं यहाँ तो 2 तरह के रेट लगते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का रेट लगता है, एक दूसरा मार्केट का रेट लगता है। तो उसमें ये होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो दूसरी चीज़ों की जो क्वालिटी अच्छी होती है जो आम मार्केट में मिल रही होती है, तो इस डिफरेंस को ख़त्म करना चाहिए। ये रेट, ये सब्ज़ी का भी और दूसरी खाने पीने की चीज़ों का आप देख लें, गोश्त की जो रेट है, जो गोश्त की कीमत है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कुछ और है लेकिन एक्चुअल कुछ और बिकता है। आज तक देखें किसी के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ, कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ये नहीं कीमत है तो फिर इस तरह दूध की जो कीमत है वो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मुकर्रर की उससे डबल कीमत पर उधर बाहर मिल रहा होता, दही भी मिल रहा होता। तो गवर्नमेंट को अपने मैकेनिज्म को ठीक करना चाहिए कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेशन जो बना देते हैं मार्केट में, उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर इसकी कीमतें मुख्तलिफ होती हैं, तो इसी तरह जो अब सब्जियां हैं, इनकी चीज़ें हैं, आटा है, इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए अब इस चेक एंड बैलेंस ला के इनको चीज़ों को कम करें। अब तो वो मसला ख़त्म हो गया, अब उसके बाद जो तेल आना शुरू हो गया इंटरनेशनल मार्केट में जो है, अब तो वो उधर बैठ के डील करनी है अगली जो बैठ के कि किस तरह मैकेनिज्म है, इनको ईरान को जो पैसे उनको रिलीफ देना है, वो पैसे देने कि उन्होंने एग्रीकल्चर की सूरत में देने, दूसरे जो है यूरेनियम की अफसरदगी के बारे में, वो सारी चीज़ें हैं वो डीलें वगैरह जो होनी है। लेकिन उसके बाद ये है कि आवाम को एक रिलीफ मिली, जो मार्केट में टेंशन था इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें
कम हुई है। अब पाकिस्तान को गवर्नमेंट को चाहिए कि बाहर अपने जो है इन सफारती ताल्लुकात का फ़ायदा उठा के लोगों को बाहर भेजा जाए, उनसे जो है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। मार्केट मिली है पाकिस्तान को, एक गल्फ की मार्केट मिली है, तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अब हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जी शकील अंजुम साहब, अब ये मुआशी तौर पर पाकिस्तान अब जितनी ज़ाहिर है एक तारीफ़ हो रही है, ख़ास तौर पर जितनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है पाकिस्तान को सिफारती सतह पर, तो मुआशी तौर पर इसका फ़ायदा कैसे उठा सकती है पाकिस्तान, कैसे उठा सकता है हुकूमत, क्या ऐसी स्ट्रेटजी करे अगर आलमी मार्केट के असरात, क्योंकि ज़ाहिर है हम पेट्रोल के हवाले से, तेल के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ाम तेल जो सस्ता हुआ है, तो मुल्की मईशत पर इसके असरात कब आना शुरू होंगे? देखिए तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को सफारती महाज पर बहुत अल्लाह पाक ने इज्जत दी है और पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है, लेकिन असल मसला यही है जो इससे पहले भी हम और आपके प्रोग्राम में ये डिस्कस करते रहे हैं कि इस सारी एक्सरसाइज का पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा मिला है या इन फ्यूचर कब मिलेगा ये फ़ायदा, इसके असरात कब जो है पाकिस्तानी अवाम पर आना शुरू होंगे कि पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइसेस हैं पूरी दुनिया में कम हो गई हैं, और जब जंग शुरू हुई थी आज से 4 माह पहले 28 फरवरी को, ये कीमतें उस सतह पर आ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो खित्ते के ममालिक हैं उस हिसाब से भी और दुनिया भर में अभी भी ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जंग शुरू होने के फौरी बाद इतना बड़ा इजाफा किया था पेट्रोलियम मसनूआत में, वो अभी कमी हमें देखने को नहीं मिली है। अगरचे बतदरीज गवर्नमेंट कमी कर रही है, लेकिन फौरी तौर पर जिस तरीके से इजाफा किया गया था उस तरीके से अभी तक कमी नहीं की गई, जिसकी वजह से जाहिर है कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है। इसके अलावा जो इनपुट्स हैं ज़राअत के हवाले से उनमें बेपनाह इजाफा हुआ है, और जो आम खाने पीने की अशिया हैं उनमें बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन अभी तक जो कमी हुई भी है पेट्रोलियम की मसनूआत में, जाहिर है एनर्जी से हर चीज़ ही जुड़ी है, गाड़ियाँ में भी चलना है, जो माल बरदार चीज़ें हैं, ट्रेन हैं, जहाज़ हैं, हर चीज़ में जो है वो उसके लिए एनर्जी दरकार है, और वो एनर्जी जब महंगी होगी तो वो हर चीज़ महंगी होगी। लेकिन जिस तेज़ी से महंगाई पाकिस्तान में बढ़ी थी उस तेज़ी से वो महंगाई हमें कमी नहीं हुई है। उसकी वजह जाहिर है कि हुकूमत को इसको फोकस करना चाहिए, और ख़ास तौर पर अपनी जो गवर्नमेंट की टीम्स हैं, हर जिले के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको ये टास्क देना चाहिए कि वो अपने ज़िले में इस बात पर जो है वो फोकस करें और ये बात मेक श्योर करें कि जो मंडी और मार्केट का रेट है कम से कम उसमें इतना फर्क नहीं होना चाहिए कि मंडी में अगर लेट्स सपोज एक चीज 10 रुपए की मिलती है, 10 रुपए किलो है, तो वही चीज मार्केट में जो है वो 30 रुपए किलो मिल रही है। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसको फोकस करना पड़ेगा, और खास तौर पर जो है गवर्नमेंट को अगर वाकई मुल्क के अंदर कोई मुआशी तरक्की करनी है तो हमारे पास एक ही सेक्टर है, वो है एग्रीकल्चर। हमारी गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, दोनों हुकूमतों को, इसके अलावा तमाम सूबाई हुकूमतों को जो है वो काश्तकार और ज़राअत को फोकस करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी जो बहरान आए हैं, जो पूरी दुनिया में रिसेशन आए हैं इकोनॉमिकली, उन सब के दुनिया में असरात देखे गए, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ज़राअत पर उस वक्त तवज्जो की जा रही थी, ज़राअत जो है वो ग्रो कर रही थी, तो उस अंदाज में पाकिस्तान में महंगाई और रिसेशन के असरात नहीं हुए थे जो इस मरतबा हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि हमारा जो काश्तकार है वो बिल्कुल बदहाली का शिकार है। आप ये देखें कि डीजल, खाद, बीज और बाकी जो चीजें हैं उनमें बेपनाह इजाफा हुआ है। DAP खाद की बोरी इस वक्त 18,000 रुपए में भी नहीं मिल रही। सही। तो हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकार और ज़राअत को फोकस करे, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका तकरीबन कोई 70 to 80% लोग जो हैं वो ज़राअत के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो गंदम का पंजाब में हाल हो रहा है वो भी आपके सामने है कि जिन 9 कंपनियों को इजाजत दी गई थी कि वही गंदम की खरीदारी करेंगे, लेकिन उन्होंने भी प्रॉपर खरीदारी नहीं की, जिसकी वजह से जो है गंदम जो है वो दूसरे सूबों को जा रही है, लेकिन वहां पर भी नहीं जा रही। इशू ये है कि हमारे किसान ने तो वो गंदम 3500 रुपए में फरोख्त कर दी, अब वही गंदम जो है 4,000, 4,500, 5,000 तक फरोख्त हो रही है, लेकिन उसका फायदा
काश्तकार को नहीं हुआ बल्कि मिडल मैन को हुआ है। सही सही। तो इन चीजों को रोकना होगा। दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पर तवज्जो देनी होगी गवर्नमेंट को, और हमारा एक्सपोर्ट भी जो है वो पूरा का पूरा जो डिजाइन है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, क्योंकि टेक्सटाइल ही हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। ठीक है। और जो टेक्सटाइल है वो 150 से ज्यादा मिलें बंद हो गई हैं, 180 मिलें जो बाकी बची हैं उन पे भी FBR और टेक्सटाइल मिल्स के दरमियान, एप्टमा के दरमियान जो है कैमरा लगाने पे इशू बना हुआ है। सही सही। वो भी बंद हो गई और वहाँ से भी लोग बेरोजगार हो गए, तो एक बेरोजगारी और महंगाई का एक नया तूफान आएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि इन इश्यूज पर संजीदगी से बैठ के गौर करे और इनको एड्रेस करे, ताकि लोगों को जो है, जो हमारी सफारतकारी हुई है उसके असरात और आना शुरू हुए हैं, तो उसके फ़वाइद भी मिलना शुरू हुए। ज़ाहिर है हुकूमत को इन तमाम मसाइल को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा और इनको हल करना पड़ेगा, और आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इन मसाइल को हल करना हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी है और वो होने भी चाहिए। हमारा जो बुनियादी सवाल था कि मुल्क में सस्ते पेट्रोल का असल रिलीफ आवाम तक क्यों नहीं पहुँचता, एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। एक रिपोर्ट में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है, बच्चों को जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया जा रहा है और फिगर बहुत ज़्यादा। 2025 की अगर बात की जाए पंजाब और अभी जो रीसेंट केसेस हुए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, कि ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इनका तदारुक कैसे मुमकिन है, ये जो जराइम की शरह में इतना इजाफा होता जा रहा है इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में बच्चों के जिनसी इस्तेसाल में खौफनाक इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 2 दिन में सरगोदा, फैसलाबाद, कराची और पेशावर में बच्चों से जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल के हौलनाक वाक़यात सामने आए हैं। मुल्क भर में साल 2025 में बच्चों के खिलाफ 3630 जराइम रिपोर्ट हुए हैं और इस रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफ किया गया है कि 2003 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हुई। बच्चों से ज़्यादती के 77% केसेस पंजाब में हुए हैं। जिनसी इस्तेसाल के 1667 यानी 80% केसेस में मुजरिम ही करीबी रिश्तेदार निकले हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊंगी, चूंकि एक तो जो रिसेंट वाकयात हुए जिस पर आज हम भी ये सवाल रख रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा कि इसी तरह के केसेस आए थे। शेखुपुरा गालिबन का केस था जिसमें उस वक्त गवर्नमेंट ने बहुत काम भी किया था और ये यकीन दिलाया था कि इस तरह के वाकयात नहीं होंगे, और जब उसकी तफ्तीश हुई थी तो वो गली मोहल्ले के ही लोग निकले थे जो करीबी थे। अब भी उसी तरह के वाकयात का सामने आना, अब बच्चों को किस तरह का हम मुआशरा दे सकते हैं, कितना प्रोटेक्टिव माहौल दे सकते हैं कि हमारे बच्चे महफूज तस्वुर करें। अब ये जो बढ़ते हुए केसेस हैं इसका एक तो तदारुक कैसे मुमकिन है, गवर्नमेंट लेवल पर क्या इक़दामात करने चाहिए, और ऐसे वाकयात के जो मुजरिम हैं इबरत का निशान किस तरह से बनाया जा सकता है ताकि बाकी लोग उससे सबक सीखें। आमिर साहब जी, आमिर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? फैसल साहब आपसे ये सवाल, क्योंकि लाइन का कोई इशू है। फैसल साहब, ज़ाहिर है कराची में भी एक वाक़या पेश आया है। जी बिल्कुल, ये जो आपने जो सूरत-ए-हाल बताई है, इसके लिए जब तक हम कसीरुल जहती हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, जब तक सूरत-ए-हाल पे काबू नहीं पा सकते। जो मुल्ज़िमान और जहनी मरीज़ जो कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन इसमें अब वालिदैन की जो ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी को भी आप सरफ़ नज़र नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चों पे जो है वो नज़र रखें, उनकी मूवमेंट पे नज़र रखें, वो किससे मिलते हैं, उनसे कौन मिलता है, उस पर जो है वो नज़र रखें। किसी पे जो है गैर आदमी पे एतबार नहीं करें। एहतियात का तकाजा ये है कि जो करीबी अजीज़ हों उन पे भी जो है आप जो ज़रूरत से ज़्यादा जो उन पे भी जो है वो एतबार नहीं करें। ख़ास तौर पे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वहाँ पे एहतियात के तकाजे जो है और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इस सारी सूरत-ए-हाल का एक नफ्सियाती जायज़ा लेने की भी जो है वो ज़रूरत है कि वो कौन से अवामिल हैं जो इंसान के अंदर जो है वो जिनसी दरिंदगी को जो है उभारते हैं, उसके क्या असबाब हैं, और फिर जब हम इस सूरत-ए-हाल का नफ्सियाती जायज़ा लें तो उसके तदारुक के लिए जो अभी जो है एक समाजी एक्शन प्लान बनाने की जो है वो ज़रूरत है ताकि इस मसले का जो है वो कोई हल निकाला जा सके। अच्छा, दुनिया भर में इस नौइयत के वाक़यात होते हैं। इन वाक़यात में सबसे अहम जो हमारा टारगेट होना चाहिए, जो पाकिस्तान में वाक़यात का जो तनासुब बढ़ रहा है, पहले तो इस तनासुब को हम रोकने की कोशिश करें कि क्यों बढ़ रहा है, इसको कम से कम जो है मिनिमाइज़ जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेरी ज़ाती अगर अब राय पूछे तो वालिदैन का रोल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है कि वो अपने बच्चे पे जो है वो गहरी नज़र रखें।
सही है। आप समझते हैं कि वालिदैन की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इस ज़िम्मन में। आमिर साहब, आप साथ हैं हमारे। आमिर साहब, ये खौफनाक इजाफा देखने में आया है बच्चों से जिनसी ज़्यादती के केसेस में, आप किसको समझते हैं ज़िम्मेदार कौन है? और जो इस तरह के दरिंदे पकड़े जाते हैं उनको सज़ा नहीं मिलती, क्या हुकूमत का क्या किरदार हो सकता है इसमें? देखिए, माहौल और माशरा मिल के ये इस्तेसाल की तरफ लेके जाता है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि जी सिर्फ यही ज़िम्मेदारी है। ज़ाहिर है वालिदैन के तौर पे, बहन भाइयों के तौर पे ये सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, बच्चियों को हिफाजत से रखें। उनका इंटरेक्शन, वो टच और बैड टच, बड़ी अरसे से बात हो रही है कि वो खुल्लम खुल्ला गुफ्तगू होनी चाहिए घर के अंदर। बच्चे और बच्चियों की तालीम के अंदर कोई शर्म नहीं होती कि आप लोगों को बताएं। और फिर ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की हरकतें होती हैं, कई जगहों पे पेरेंट्स, फैमिली छुपा लेते हैं कुछ वाक़यात को और कुछ पब्लिक हो जाते हैं। ऐसे में CCD पे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नकाद भी मौजूद हैं, लेकिन इलाज भी तो इनका यही है ना कोई सबूत देता है, ना कोई बात करता है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो बहरहाल दोनों को मिल के करना पड़ेगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और जो लोग इसके अंदर वॉच डॉग का किरदार अदा कर सकते हैं, उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें अहले मोहल्ला भी शामिल है। अहले मोहल्ला और रिश्तेदार दोनों तरफ से शामिल हो सकते हैं, वो इस्तेसाल में भी शामिल होते हैं और वो बचाने में भी किरदार अदा कर सकते हैं। इस पर बहस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ही कुछ शायद बेहतरी की तरफ हम जा सकें। सही है जी। शकील अंजुम साहब, बेहतरी की तरफ किस तरह जा सकते हैं? ऐसे वाक़यात के जो मुजरिम हैं वो इबरतनाक, एक तो उनको निशान नहीं बनाया जाता, बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट भी हुए अगर माजी में थे। हम शकील अंजुम साहब हमारे साथ हैं। जी शकील अंजुम साहब से मैं ये सवाल कर रही हूँ। शकील साहब, तो फिर ऐसे कैसे तदारक मुमकिन है केसेस का? ज़ाहिर है जो आमिर साहब ने बात की, फैसल साहब ने बात की, बड़ी वैलिड है। वालिदैन का भी किरदार है, माहौल और मुआशरा दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन अब हमने अपने बच्चों को घरों तक महदूद कर लेना, क्या ये भी काफ़ी होता है? और जो बहुत सारे केसेस आए, इर्द गिर्द के लोग जो बहुत करीबी होते हैं, जिनकी ऐसी ही दरिंदगी वाली जहनीत होती है, वो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होते हैं। हुकूमती लेवल पर किस तरह से इनसे निपटा जा सकता है और आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? देखिए दुआ, ये जो इस किस्म के वाकयात और केसेस हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि जहाँ स्टेट की जिम्मेदारी है उससे ज़्यादा वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वालिदैन को भी अपने इर्द गिर्द के माहौल पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए और बच्चों को देखना चाहिए कि बच्चे कब घर से बाहर आते और जाते हैं और उनके क्या मामलात हैं। तो इसके साथ साथ जो है जब आप ये देखें कि ज़ैनब ज़्यादती केस हुआ था तो बड़ा हाईलाइट हुआ था मीडिया में और उसके बाद जो है काफ़ी जो अवेयरनेस कैंपेन्स थी वो भी शुरू हुई और स्कूल्स में भी शुरू हुई। जैसा कि आमिर साहब ने कहा कि गुड टच और बैड टच के हवाले से भी टीचर ने बच्चों को बताया कि कौन से जो रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, वालिदैन हैं, कौन आपको छू सकता है, कौन नहीं छू सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म की कैंपेन्स जो हैं स्कूल्स में और बाकी जगहों पर जो है वो तवातर से होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है हमें अपने अदालती निज़ाम को भी बेहतर और मजबूत करना होगा। पुलिस की जो रिवायती तफ्तीश है उसके तरीक़ेकार को भी तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि जो मुलजिम पकड़ा जाए उसको जब सज़ा हो तो उस पर अमल दरामद भी हो। लेकिन हमने ये देखा है कि कत्ल का हो, ज्यादती का हो, डकैती का हो, कोई भी मुलजिम जब पकड़ा जाता है तो विद इन 6 months 1 year जो है उसकी जमानत हो जाती है और बाहर आकर वो फिर उसी किस्म के घिनौने अमल में जो है वो शामिल हो जाता है। CCD में समझता हूँ कि एक बेहतर इदारा है जो इस किस्म के अवामिल की रोकथाम कर रहा है और लेकिन उस पर भी जो है वो तनकीद की जा रही है, उनको भी अदालतों में घसीटा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर इस किस्म के लोग इस किस्म का घिनौना जुर्म करते हैं तो उनको सजा देने का मेरे तो नजदीक एक ही तरीका कार है जिस पे अमल हो रहा है और इस पर अमल होना चाहिए भी। चल ठीक है जी। इलियास साहब, देखिए जी, इसके बारे में जो है इसके कवानीन वगैरह जो हैं वो मज़ीद सख्त करने पड़ेंगे ताकि जो है हालात को जो है इस पर काबू पाया जा सके। ये जब वाक़या होता है मीडिया में अगर आ जाए तो इन रिपोर्ट्स के बाद फिर उस पर सख्ती होती है। उसके बाद ये खामोश, जैसे ज़ैनब केस है, इसके हवाले से बड़ी जी पेशरफ्त हुई, अदालत में रोज़ की इस पर होती थी, हेयरिंग होती थी, इसके बारे में जो उसके
होता था, अमल सारा उसके बारे में पूछा जाता था। ये उस टाइम काम उस पर होता रहा, उसके बाद मुलज़िम को तलाश करने के लिए पूछा जाता था पुलिस को। लेकिन उसके बाद ये कह दिया था कि उन्होंने ज़ारा एक रखा था कि जी अलर्ट के नाम से किया था कि इस तरह का प्रोग्राम कोई ऐसी चीज़ हो तो उसका अलर्ट जारी कर सके। इसके लिए स्कूलों में चाहिए बाकायदा सब्जेक्ट रखना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए गुड टच बैड टच के बारे में, ये स्कूल में इसके बारे में वालिदैन को भी चाहिए। और लेकिन जो है कि सबसे ज़्यादा कम चेक किए जाएँ, और जो है कि ऐसे जो लोग मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसके बारे में सख्ती से उसको मॉनिटर करना चाहिए उन केसेस के बारे में। जैसे पंजाब के बारे में बताया जा रहा था कि 7,000 के केस करीब केसेस हैं, 7,500 के करीब जो रिपोर्ट हुए उनमें से सज़ाएँ कितनों को हुई वो 2,000 से भी कम हैं। तो ये जो सूरत हाल है, जो कई केसेस ऐसे हैं कि रिपोर्ट होते ही नहीं है। अगर वो रिपोर्ट अगर हो या ना हो, उनके बारे में ये होना चाहिए, सबको होना चाहिए कि जो भी ऐसा वाक़या हो उसको पुलिस को बताना चाहिए, ताकि उन मुल्ज़मान जो इसमें मुलव्वस हैं या जिन पर शक गुजरता है उनको पकड़ना चाहिए, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ऐसे अदारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो प्लस दूसरे अदारे हैं उन सबको मुतहरक होना चाहिए, पुलिस को भी अलर्ट होना चाहिए, ताकि ऐसे मुजरमों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये ना दिया जाए कि केसेस जब हों हियरिंग के बाद रिलीफ दे दिया। जी खालिद क़य्यूम साहब, देखिए इसमें इस हवाले से जो कवानीन हैं बच्चों के ख़िलाफ़ जो जुराइम हैं इनके हवाले से कवानीन तो पहले से मौजूद हैं, और ये ऐसे कवानीन हैं जो हर हुकूमत के दौर में हमेशा बनाए जाते रहे हैं। इन कवानीन में तरमीम भी होती रही है, और ख़ास तौर पर ज़ैनब केस के बाद जब बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ ज़्यादती के जो केसेस थे ये मामला हाईलाइट हुआ, तो उसके बाद भी एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की, बड़ी सख्त किस्म की कानून साजी जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट में भी हुई, वफाक की सतह पर भी हुई, और उसके साथ सूबाई सतह पर भी हुई। क्योंकि ये मामला जो है वो अमन व अमान का जो मसला है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का जो मसला है, जराइम के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाने का जो मामला है, ये सूबाई हुकूमतों के पास है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जो वाक़यात बढ़ने की रिपोर्ट आ रही है, सामने आ रहे हैं, दादोशुमार आ रहे हैं, तो ये सूबाई हुकूमतों के लिए भी जो है एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि उनको, अगर आप इसी बजट को देखें जो आइंदा माली साल का जो बजट आने वाला है, जिसका ऐलान कर दिया गया है, जो 1 जुलाई से नाफिज अमल होगा, इस बजट में भी सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी जो एलोकेशन है अब वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो है वो वसाइल जो है वो अदारों को दिए जाते हैं, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। पॉइंट आपका आ गया जी, वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।